तीन में देखें अल्कलाइन फॉस्फेटेस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ड्यू टू स्टोन, ठीक है ना। देखें जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना, याद रखें देर विल बी इंक्रीज्ड अल्कलाइन फॉस्फेटेस। तो ठीक है, इधर स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है इस सिनेरियो में। इन्होंने पहले एक सिनेरियो दिया हुआ होगा, ठीक है ना, जॉन्डिस वगैरह का। ठीक है, तो अभी देखते हैं जॉन्डिस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है ना। ये देखें जो जॉन्डिस है, ठीक है ना, सबसे पहले तो देखें नॉर्मल येलोइंग ऑफ द स्किन एंड द सिकलेरा को जॉन्डिस कहते हैं, ठीक है। ये देखें इसकी इस पेशेंट में अगर आप देखें तो इसकी आंखें येलो हो रही हैं, ठीक है। इसको एक्टीरस बोलते हैं। देखिए दो चीज़ें हैं, एक एक्टीरस है, एक कर्निक्टेरस है। जो एक्टीरस है ना, जो नॉर्मल येलोइंग ऑफ द कॉर्निया इसको बोलते हैं, ठीक है ना, जो वाइट कॉर्निया होता है। लेकिन जो कर्निक्टेरस है ना, वो है एब्डोमल डिपोजिट। ये देखिए यहाँ कर्निक्टेरस आपको नजर आ रहा है, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ अनकंजुगेटेड लिपिड सोल्यूबल बिलिरुबिन इन द ब्रेन, पार्टिकुलरली इन द बेसल गैंग्लिया, ठीक है। इसको कर्निक्टेरस बोलते हैं, ठीक है। ये होता है फिजियोलॉजिकल नियोनेटल जॉन्डिस में कर्निक्टेरस होता है। अभी आगे देखते हैं कि ठीक है, यही हो गया कि येलोइंग होती है, ठीक है, स्किन की और सिक्लेरा की भी ड्यू टू बिलिरुबिन की डिपोजिशन में, ठीक है। इसको जॉन्डिस बोलते हैं या फिर हाइपर बिलिरुबिनीमिया कहते हैं, ठीक है। हाइपर बिलिरुबिनीमिया इस किसकी वजह से होगी? ड्यू टू सेकेंडरी टू इंक्रीज प्रोडक्शन, या तो देखो इंक्रीज प्रोडक्शन होगी किसकी? बिलिरुबिन की, या फिर डिक्रीज क्लियरेंस फ्रॉम द बॉडी होगी, ठीक है। यानी कि इम्पेयर्ड हेपेटिक अपटेक, एक्सक्रीशन और कंजुगेशन, ठीक है। देखें या तो इंक्रीज प्रोडक्शन होगी या तो डिक्रीज क्लियरेंस। डिक्रीज क्लियरेंस होगी तो इम्पेयर्ड क्या क्या होगा? हेपेटिक रीअपटेक इम्पेयर्ड होगा कंजुगेशन, इम्पेयर्ड होगा एक्सक्रीशन, ठीक है। HEC, ठीक है, HEC इम्पेयर्ड HEC हेपेटिक अपटेक, कंजुगेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है। अच्छा, ये इसकी वजह से फिर हमारा होता है जॉन्डिस, ठीक है, इन दो चीज़ों की वजह से, ठीक है। अब हॉट लीवर इसका नेमोनिक है। देखें हॉट लीवर कॉमन कॉजेज ऑफ इंक्रीज बिलिरुबिन में हिमोलिसिस है, ऑब्स्ट्रक्शन है, जो हमारा MCQ है, यही हमारा MCQ है। देखें इसमें स्टोन ने ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है, इसकी वजह से जॉन्डिस हो रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें ऑब्स्ट्रक्शन है, फिर ट्यूमर हो गया कोई ना कोई बाइलियरी ट्रैक्ट में या लीवर में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लीवर डिजीज़, ठीक है। देखें ट्यूमर हो गया, लीवर डिजीज़ हो गया, ठीक है। तो इनकी वजह से हॉट लीवर की वजह से हमारा क्या हो सकता है? जॉन्डिस हो सकता है। ये वो मुख्तलिफ कॉजेज़ हो गए, ठीक है। तो हॉट लीवर आपने याद रखना है। नीचे देखते हैं, अभी थोड़ा सा नीचे आते हैं। सबसे पहले देखें तीन इसकी हम वो बताएंगे। सबसे पहले ए कंजुगेटेड डायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनीमिया, ठीक है। कंजुगेटेड डायरेक्ट जॉन्डिस भी बोल दो, सिंपल। इसको क्या कैसे याद रखेंगे कि कंजुगेटेड डायरेक्ट होता है और अनकंजुगेटेड इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। तो इसको DC याद रखें। जो डायरेक्ट होता है ना, वो कंजुगेटेड होता है, ठीक है। फिर वो दूसरा वो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए अनकंजुगेटेड जो है वो इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। और फिर मिक्स्ड क्या है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनीमिया। ये तीन इसके जो है ना इसके टाइप्स हैं, ठीक है। अब देखें कि जो डायरेक्ट है उसकी हम आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या क्या है। डायरेक्ट में देखें बिलियरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से डायरेक्ट हो सकता है, जो है डायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखें फिर बिलियरी ट्रैक डिजीज़ की वजह से डायरेक्ट जॉन्डिस हो सकता है, हाइपर बिलिरुबिनीमिया। और उसके बाद एक्सक्रीशन डिफेक्ट्स की वजह से। तो इधर मैंने निमोनिक बनाया है जो बिलियरी ट्रैक्ट की जो जो डायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनीमिया है वो होता है उसकी बिलियरी ट्रैक्ट की डिजीज़ की वजह से, क्या, और वो होता है बिलियरी ट्रैक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये। और उसके बाद वो बिलियरी ट्रैक्ट डिफेक्ट इन एक्सक्रीशन डिफेक्ट, ठीक है। तो DOD याद रखें। डिफेक्ट एक है डिफेक्ट, दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन और डिजीज़ है। अब देखें बिलियरी ट्रैक्ट की डिजीज़ की वजह से कौन सा क्या क्या उसमें फिर उसकी क्या क्या डिजीज़ हैं, ठीक है। डिजीज़ में कौन कौन सी आती हैं? तो प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, ये देखें प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, और प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, ठीक है। स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस और बिलियरी कोलेंजाइटिस ये डिजीज़ हो गई बिलियरी ट्रैक्ट की, ठीक है। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन की उसकी वजह से स्टोन हो गया,
कार्सिनोमा हो गया, लीवर फ्लूक हो गया। देखें ऑब्स्ट्रक्शन में हमारे पास गैल स्टोन्स हो गए, कोलेंजियो कार्सिनोमा हो गया, वही बातें हैं ना जो ऊपर है, हेमोलिसिस ऑब्स्ट्रक्शन, ट्यूमर की में देखें कोलेंजियो कार्सिनोमा, पेंक्रियाटिक और लीवर कैंसर इसमें भी आ रहा है, और फिर लीवर फ्लूक। ठीक है ना। तो ऑब्स्ट्रक्शन में देखिए कैंसर में हम पेंक्रियाटिक कैंसर देखेंगे, लीवर कैंसर देखेंगे, और कोलेंजियो कार्सिनोमा देखेंगे जो बाइल ट्री का कार्सिनोमा। ठीक है, ये फिर लीवर फ्लूक इसकी वजह से। उसके बाद डिफेक्ट में हमारे पास डॉक्टर है, डॉक्टर डिफेक्ट में हमारे पास डुबिन जॉनसन है और रोटर्स सिंड्रोम है। ठीक है, डुबिन जॉनसन सिंड्रोम और रोटर्स सिंड्रोम, दो सिंड्रोम्स हमारे पास डायरेक्ट में हैं, इधर याद रखें। डायरेक्ट में हमारे पास दो सिंड्रोम्स है, ओ डी आर, डी फॉर डायरेक्ट और डी फॉर डी आर। ठीक है, डी और आर डॉक्टर, तो डुबिन जॉनसन और रोटर। और इनडायरेक्ट में भी हमारे पास दो, ये फिर क्रिगडल, नजार और गिलबर्ट हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये वाली निमोनिक की फिर कन्फ्यूजन होती पेपर में कि यार सिंड्रोम्स में से कौन सा इनडायरेक्ट था कौन सा डायरेक्ट था। तो डायरेक्ट वाला डॉक्टर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है ना। तो अभी अगर समराइज़ करें, इसको समराइज़ करें तो देखें बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में हमारे पास गैस्ट्रोन्स ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, और कार्सिनोमा कौन सा, लीवर का, पेंक्रियास का और किसका, कोलेंजियो कार्सिनोमा। उसके बाद लीवर फ्लूक। बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज़ में हमारे पास दो डिजीज़ हैं, PSC बिलियरी कोलेंजाइटिस और बिलियरी कोलेंजाइटिस प्राइमरी। ठीक है, उसके बाद देखें एक्सीडेंट डिफेक्ट में डॉक्टर हो गया। ठीक है, कौन कौन से डॉक्टर, डुबिन जॉनसन और रोटर्स। देखते हैं अभी अनकंजुगेटेड में क्या है। अनकंजुगेटेड को एज पर निमोनिक DC, अनकंजुगेटेड को हम इनडायरेक्ट बोलेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट बोलेंगे तो क्या क्या इसमें हेमोलिटिक आ गया, देखें हेमोलिसिस। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिजियोलॉजिक जो जॉन्डिस है वो बोन की, और दो सिंड्रोम्स क्रिगडल, नजार और गिलबर्ट, ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाए मिक्स में, फिर आपको दो चीज़ें MHC मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी, ये आपको पता है ना, MHC तो इसमें हेपेटाइटिस हो गया, और C से सिरोसिस, H से हेपेटाइटिस और M से मिक्स। ठीक है, तो ये हमारे ओवरऑल जॉन्डिस का एक छोटा सा क्लासिफिकेशन हो गया, उसको मैंने, इसको आप रोक के देख सकते हैं। उसके बाद देखें नीचे लगे हाथों हम कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। हमें पता चला कि जो फिजियोलॉजिक नियोनेटल जॉन्डिस है वो अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया है। ठीक है, ये होती है अनकंजुगेटेड। ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा देखें एट बर्थ में क्या होता है, तो लगे हाथों ये पढ़ते हैं कि फिजियोलॉजिक नियोनेटल जॉन्डिस और बिलियरी एफ्रीजिया, ये क्या है दोनों भी ये। ठीक है, तो देखें फिजियोलॉजिक जो नियोनेटल जॉन्डिस हर बच्चे में, ये देखें आप दूध पीने के बाद ये शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसमें इसकी वजह ये है कि जो UDP GT होता है ना, UDP GT इसको बोल दो, UDP ग्लूकोनोसाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, ये इमेच्योर होता है। ठीक है, लीवर इमेच्योर होता है, इसमें लीवर UDP GT इमेच्योर होता है। और उसके बाद क्या होता है कि अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया, ये फिर अनकंजुगेटेड आपको देखा है ना, ये दिखाया था ना, ये देखा अनकंजुगेटेड में न्यू बॉर्न्स फिजियोलॉजिक जॉन्डिस ऑफ द न्यू बॉर्न्स। ठीक है, होता है इससे। ठीक है, फिर क्या होता है कि जॉन्डिस होता है उसमें, और दूसरा क्या होता है कनेक्टेरस होता है। कनेक्टेरस में एक तो ये इक्टेरस हो गया, ये कनेक्टेरस में क्या होगा, कनेक्टेरस में जॉन्डिस डिपोजिशन ऑफ द अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इन द ब्रेन इन बेजल गैंग्लिया को कनेक्टेरस बोलेंगे। ठीक है, ये होता है। ठीक है, और उसके बाद देखें जो फर्स्ट अकर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अकर्स इन आफ्टर फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ लाइफ एंड यूजुअली रिजॉल्व विद इन 1 to 2 वीक्स तक केस ठीक हो जाता है, 2 वीक्स तक। ठीक है, ट्रीटमेंट फोटोथेरेपी करेंगे और नॉन UV लाइट देंगे, तो आइसोमराइज करती है जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है ना, इसको फिर वाटर सोल्युबल फॉर्म में ये लाती है फोटोथेरेपी और नॉन UV जो लाइट है। ठीक है, इसको आइसोमराइज करती है, आइसोमराइज करके वाटर सोल्युबल फॉर्म में लेके आती है। ठीक है, अनकंजुगेटेड को, तो ये अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया है ना, तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है ये। ठीक है, सही है ना, ये आपने याद रखना है। 1 to 2 वीक्स में ये रिजॉल्व होती है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास बिलियरी एट्रीजिया है। ये देखिए मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर द पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है ना, ये जो है पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन की मोस्ट कॉमन रीज़न है। ठीक है, उसके बाद फाइब्रो, ये होती क्या है, ये फाइब्रो ऑब्लिटरेटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट्स। एक्स्ट्रा हेपेटिक जो बाइल डक्ट्स होते हैं ना, उनकी फाइब्रो ऑब्लिटरेटिव ऑब्स्ट्रक्शन होती है। देखें ये ऑब्स्ट्रक्टिव है। ठीक है ना, यहाँ में हमने बताया था ना, ये देखें ऑब्स्ट्रक्शन भी एक कॉज है उसमें, ये देखें ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ देखें ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज है ना, तो ये भी इसी तरह ऑब्स्ट्रक्टिव। ठीक है, तो फिर क्या होता है कोलेस्टेसिस। कोलेस्टेसिस जब होता है तो वहाँ पे
चांसेस भी होते हैं स्टोन के, जहाँ जितना स्ट्रेसेस होगा ज़्यादा होगा उतना होंगे चांसेस स्टोन के, ठीक है। अच्छा, ये होता क्या है, प्रेजेंस इज अ न्यू बॉर्न विद परसिस्टेंट जॉन्डिस आफ्टर 2 वीक्स। यहाँ पे देखें वो 2 वीक्स में ये ठीक हो रहा था न्यूनेटल जॉन्डिस जो है, लेकिन आफ्टर 2 वीक्स हम देखेंगे कि 2 वीक से ज़्यादा भी ये हो रहा है परसिस्टेंट, तो उसके साथ साथ क्या देखेंगे, हमें शक होगा कि यार ये कहीं बिलियरी अट्रेसिया तो नहीं है, लेकिन हम साथ साथ उसमें एक देखेंगे कि स्टूल उसके डार्क तो नहीं आ रहे, अच्छा यूरिन उसके डार्क तो नहीं आ रहे, अच्छा उसके बाद एकोलिक जो स्टूल्स तो नहीं आ रहे, अच्छा ठीक है, उसके बाद हेपेटोमेगेली तो नहीं है, ये सारे देखेंगे, ये सारे देख के ठीक है ना। और फिर हम लेब डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। लेब में क्या है कि डायरेक्ट बिल बड़ा होगा और जीजीटी बड़ा होगा उस मरीज़ का, तो फिर हम सस्पेक्ट करेंगे कि बिलियरी एट्रीजिया हो सकता है इस पेशेंट को, ठीक है ना। जो टमोक्सिफेन जो है ना, ये देखें सबसे पहले अभी इनहिबिट ब्रेस्ट कैंसर, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे लीवर में कौन कौन से कैंसर्स मेटास्टेसाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें ये जो लीवर है, लीवर पे देखते हैं ये ठीक है ना, इसमें लीवर को कौन कौन से जो जाते हैं मेट्स, तो देखें लीवर कैंसर समटाइम्स पेनिट्रेट्स लीवर, ठीक है। कैंसर सी फॉर कोलोन, फिर स्टमक और फिर पेंक्रियास। कोलोन का तो हमने ऑब्वियसली देखा कि जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो लीवर मेट्स होते हैं ना, अगर नजर आए तो हम डायरेक्ट कोलोन भी देखते हैं, ठीक है। कैंसर समटाइम्स पेनिट्रेट्स लीवर, ठीक है। तो ये देखें लीवर में हम देखते हैं कि ब्रेस्ट इसमें नहीं है, याद रखें। तो हमारा क्वेश्चन तो उससे है जो टमोक्सिफेन का क्वेश्चन है, देखें कार्सिनोमा मेटास्टेसिस टू लीवर, ठीक है। तो ये इससे पता चला कि लीवर तो ब्रेस्ट कैंसर जाता ही नहीं है, वो इसलिए यहाँ देखें ब्रेस्ट BLB में देखें ब्रेन लीवर बोन में ब्रेस्ट ऊपर भी है और ब्रेस्ट नीचे भी है और दूसरे नंबर पे है, ये बात याद रखें, लेकिन लीवर में ब्रेस्ट नहीं है, ठीक है ना। तो इससे मालूम हुआ कि इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम टू लीवर नहीं, टू हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल टू बोन या ब्रेन इस जगह में, ठीक है ना। हमारा सवाल थोड़ा सा हमने चेंज किया है, तो ये हुआ कि ब्रेस्ट कैंसर की मेटास्टेसिस को कैसे इनहिबिट कर सकते हैं टू ब्रेन एंड बोन, ठीक है। क्यों लीवर हमने हटाया, लीवर हमने इसलिए हटाया कि ब्रेस्ट तो लीवर को मेटास्टाइज करता ही नहीं है। तो चले हम पढ़ते हैं टेमोक्सिफेन, ठीक है। टेमोक्सिफेन जो ग्रुप है हमारा वो है सर्म्स का, ठीक है। सर्म्स सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, ठीक है, इनको सर्म्स कहते हैं, ठीक है ना। इनका जो इनमें ड्रग्स हैं वो CTR कार्डियोथोरेसिक रेशो याद है, तो CTR में हमारे पास एक क्लोमिफिन फॉर C, T फॉर टेमोक्सिफिन, R फॉर रोलोक्सिफिन, ये 3 ड्रग्स हमारे पास एज ए सर्म्स ड्रग्स होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम देखें तो क्लोमिफिन पहले फारिग कर लेते हैं पढ़ के। क्लोमिफिन देखें एक एंटागोनिस्ट है एट द एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। ये जो हो हाइपोक्लोमिफिन, ठीक है ना। देखें C और TR काफ़ी बाद में नीचे आते हैं ना, C तो बहुत ऊपर है ना, T और R बहुत नीचे हैं, तो C बहुत ऊपर है, इससे याद रखेंगे ये हाइपोथैलेमस में होता है। इनके रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस में नहीं नीचे होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल पेल्विस के पास आसपास यूट्रस में और बोन में, ठीक है। तो ये क्लोमिफिन जो है ना हाइपोथैलेमस में, ये देखो इस जगह में होता है, ठीक है। इसके रिसेप्टर क्लोमिफिन क्या करता है, इनहिबिट करता है, फीडबैक इनहिबिशन को बंद करता है, तो हाइपोथैलेमस ज़्यादा से ज़्यादा AGNRH सिक्रेट करता है, फिर LHP FSH ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते रहते हैं। तो इस तरह हम इनफर्टिलिटी को हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। LH सर्ज वगैरह ओवरी में, ठीक है, सही है ना। तो ये जो है इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए ये वाला सर्म होता है। सारे सर्म्स इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए नहीं होते, सिर्फ ये वाला, ठीक है। तो इसको इन फीडबैक इनहिबिशन को बंद करता है। हाइपोथैलेमस से नीचे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है। FSH LH हार्मोन ल्यूटिनाजिक हार्मोन टेस्टिस पे भी एक्ट करता है, ये देखें, ये आपने ये MCQ है, LH टेस्टिस में भी एक्ट करता है, ठीक है ना। ओरिस में भी एक्ट करता है, लेकिन FSH सिर्फ ओरिस में करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें हमारे पास जो है कि हाइपोथैलेमस में होते हैं इसके रिसेप्टर्स और प्रिवेंट्स नॉर्मल फीडबैक इनहिबिशन एंड इंक्रीज रिलीज ऑफ FSH LH जो हमने पढ़ा, विच स्टिमुलेट्स ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करने के लिए क्लोमिफिन यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और ये हम
इसी तरह हमारी जो इनफर्टिलिटी ट्रीट की जाती है ड्यू टू इनफर्टिलिटी, कौन सी वाली, पीसीओएस की वजह से जो होती है ना, एनोवुलेशन ड्यू टू पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, सम्स, इनके सम्स के हम देखें जो एडवर्स इफेक्ट्स, सम्स के एडवर्स इफेक्ट्स में से हॉट मूव्स देखें, सम्स के एडवर्स इफेक्ट्स में से ये देखें, यहाँ भी देखें, हॉट मूव्स, हॉट से हॉट फ्लशिस, उसके बाद एम से मल्टीपल प्रेगनेंसीज, और से ओवेरियन इनलार्जमेंट, वी से विजुअल डिस्टर्बेंसेस। ये हमारे सम्स के ये देखें एडवर्स इफेक्ट्स हैं ये सारे, ठीक है ना। अच्छा, जितने भी सम्स हैं उन सब के एडवर्स इफेक्ट, टेमोक्सिफेन क्लोरोफेन के एडवर्स इफेक्ट्स हॉट मूव्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें टेमोक्सिफेन पढ़ते हैं, जैसे जो हमारा एमसीक्यू है, टेमोक्सिफेन जो है और रेलॉक्सिफेन, टेमोक्सिफेन और रेलॉक्सिफेन, ठीक है। एंटागोनिस्ट होता है ब्रेस्ट में और एगोनिस्ट होता है बोन और यूट्रस में। इंक्रीजेज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स स्पेशली विथ स्मोकिंग एंड एंडोमेट्रियल कैंसर, ठीक है। यूज टू ट्रीट, अब टेमोक्सिफेन को किस लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू ट्रीट ER/PR पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर एंड ट्रीट एंड प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर। ये हमारा यहाँ हमारा आंसर है। देखें, टेमोक्सिफेन को ब्रेस्ट कैंसर को रोकने के लिए और उसको उसके इलाज के लिए यूज़ करते हैं, तो उसकी मेटास्टेसिस, ये देखें, जब इलाज के लिए यूज़ करते हैं तो उसकी मेटास्टेसिस टू बोन एंड ब्रेन के भी रुक जाएगी ना, इसलिए टेमोक्सिफेन के यूज़ से। देखें, यहाँ पे कहता है कि टेमोक्सिफेन को ट्रीट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए किसको, ब्रेस्ट कैंसर को, ER पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर को यूज़ किया जाता है। याद रखें, तीनों सम्स में से सिर्फ टेमोक्सिफेन को इस काम के लिए यूज़ किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में। तो जब ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन को रोका जाएगा तो मेटास्टेसिस को भी रोक सकते हैं ना, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, इस जगह में, ठीक है ना, मेटास्टेसिस टू लिवर एंड बोन, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वो हो गया कैंसर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें रेलॉक्सिफेन है, रेलॉक्सिफेन एंटागोनिस्ट एट ब्रेस्ट, यूट्रस, एगोनिस्ट एट बोन, ठीक है। तो इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स, दोनों की यूज से थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखें, थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स दोनों की यूज से, लेकिन क्लोमिफेन में थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स बढ़ नहीं रहे, इसमें बढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए स्पेशली विथ स्मोकिंग, देखो एसोसिएटेड है ये स्मोकिंग के साथ, याद रखें ये दोनों एसोसिएटेड हैं स्मोकिंग के साथ, ठीक है। अच्छा, बट नो इंक्रीज रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, याद रखें, जिसमें रेलॉक्सिफेन, रिलैक्स मैन, नो इंक्रीज रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। अच्छा, टेमोक्सिफेन एंडोमेट्रियल कैंसर, ठीक है, आखिर में एन आ रहा है ना, एंडोमेट्रियल कैंसर कराता है। रेलॉक्सिफेन रिलैक्स, नो एंडोमेट्रियल कैंसर, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, इसके क्या है, यू यूज़ प्राइमरीली टू ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है ना। रिलैक्स, नो एंडोमेट्रियल कैंसर प्लस टू ट्रीट्स ऑस्टियोपोरोसिस, रेलॉक्सिफेन, ठीक है ना। तो ये है। अच्छा, इसको इन दोनों को हम आसानी से एक टेबल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो टेमोक्सिफेन और ये देखें, टेमोक्सिफेन और रेलॉक्सिफेन को की जो एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट प्रॉपर्टीज़ में इंटरमिंगल्ड हैं, इनको हमने समराइज़ किया है। देखें, एगोनिस्ट पहले लिखेंगे फिर एंटागोनिस्ट लिखेंगे, एगोनिस्ट पहले लिखेंगे फिर एंटागोनिस्ट लिखेंगे। तो ये क्या है कि एगोनिस्ट एट, देखें, बोन, एंटागोनिस्ट एट बोन सबसे पहले, ठीक है, एगोनिस्ट एट बोन, एगोनिस्ट एट बोन दोनों लिखेंगे, ठीक है, सही है ना। अच्छा, उसके बाद देखें ये फिर एक्स्ट्रा जो टेमोक्सिफेन है ये फिर एगोनिस्ट एट यूट्रस भी है, ठीक है। अच्छा, नीचे लिखेंगे एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट लिख के, एंटागोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट लिख के ब्रेस्ट लिखेंगे, फिर लाइन मारेंगे, दोनों सेम है ना, ये देखें। फिर लेकिन यूट्रस को हम उठा के इसमें डाल देंगे, एंटागोनिस्ट एट यूट्रस, ठीक है, रेलॉक्सिफेन वाली साइड में। तो हमें इससे पता चलता है कि ऊपर हम एगोनिस्ट लिख के दोनों तरफ बोन लिखेंगे, ऊपर नीचे ब्रेस्ट लिखेंगे, ठीक है। फिर इसमें यूट्रस ला के एक वर्टिकल लाइन में इस तरह यूट्रस इस तरफ लेके आएंगे। तो इस तरह हमारा पता चलेगा कि टेमोक्सिफेन एगोनिस्ट एट बोन एंड यूट्रस में, ठीक है।
और उसके बाद टेमोक्सिफेन एंटागोनिस्ट एट ब्रेस्ट, नीचे 0, ठीक है, ये मेमोरी ग्लैंड लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद देखिए रिलोक्सिफेन एगोनिस्ट है एट बोन, ठीक है, एंटागोनिस्ट है कहाँ, बोन एंड यूट्रस, ठीक है। तो इसलिए एंटागोनिस्ट है, इसलिए जो रिलोक्सिफेन एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा नहीं कराता, ठीक है। टेमोक्सिफेन एगोनिस्ट है, इसलिए टेमोक्सिफेन एंडोमेट्रियल कैंसर कराता है। यूट्रस में एगोनिस्ट है ना, ये देखें, इसलिए एंडोमेट्रियल कैंसर कराता है। आखिर में EN है तो एंडोमेट्रियल कैंसर भी कराएगा, ठीक है। इसके बाद रिलोक्सिफेन रिलैक्स, there is no endometrial cancer। और दूसरा, tamoxifen is treated to treat and prevent ER-positive breast cancer। Riloxifen is used to treat osteoporosis or merosis, ठीक है। इधर लिखा है नो रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, इंक्रीज रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ठीक है। फिर हॉट फ्लैशेस, मैंने आपको बता दिया हॉट फ्लैशेस, ये इनकी साइड इफेक्ट्स, और मल्टीपल प्रेगनेंसी, ओवेरियन एनलार्जमेंट और विजुअल डिस्टर्बेंसेस। थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स दोनों बढ़ाते हैं, याद रखें, थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स की रिस्क बढ़ जाती है, स्पेशली अगर स्मोकिंग भी एसोसिएटेड साथ में हो तो दोनों की थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स की रिस्क बढ़ जाती है। और क्लोमिफेन में थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स नहीं है, ठीक है ना, ये बात ने याद रखना है, सही है। अब इस पेज को आप आराम से देख लें। तो ये देखें टेमोक्सिफेन और जो रिलोक्सिफेन है ना, ये देखें बोथ इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स, TE, ठीक है, DVT या पल्मोनरी जो एम्बोलिज्म, ठीक है। अब होता क्या है कि इसमें क्लोमिफेन नहीं है, ठीक है, याद रखें, क्लोमिफेन इसमें नहीं है। यहाँ देखें हॉट फ्लैशेस के साइड इफेक्ट्स में टॉप पे साउंड से CTR, ठीक है, यही है। इसके अलावा ये देखें जो ब्रेस्ट कैंसर है, ER पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में हम टेमोक्सिफेन यूज़ करते हैं, ठीक है ना, सिर्फ टेमोक्सिफेन, आपको पता है ना SRM है ये, और अदर सर्म्स आर नॉट यूज फॉर दिस, ओके। अच्छा, दूसरा ये कि ब्रेस्ट कैंसर इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, ये तो ER पॉजिटिव में हम टेमोक्सिफेन यूज़ कर रहे हैं ना, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन हो तो उसको हम इसके लिए हम एरोमेटेज इनहिबिटर्स एनास्ट्राजोल यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये भी एक सर्म है, देखें क्लोमिफेन इधर लिखा हुआ है, फर्टिलिटी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट MCQ हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ में हमारा लिखा हुआ है कि ड्रग पेशेंट हैविंग पेन ऑन फ्लेक्सिंग द थाई पेल्विक अपेंडिक्स होगा। देखिए ये अगर थाई है, ये हमारी थाई है ना, थाई है, और ये अगर हम ऐसे फ्लेक्स करते हैं तो पेल्विक अपेंडिक्स से तो बहुत दर्द होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए फीमेल विथ हॉर्सनेस माइल्ड डिस्फेजिया, ठीक है ना, आवाज़ भी ख़राब हो गई है और डिस्फेजिया खा भी नहीं रही है, नेक मास ट्यूमर मार्कर कैल्सिटोनिन, ठीक है ना, और उसको डायग्नोज हो गया नेक मास है कोई ना, तो ट्यूमर मार्कर कौन सा होगा, कैल्सिटोनिन। नोट दैट कैल्सिटोनिन हार्मोन ट्यूमर मार्कर ऑफ मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड, ठीक है। तो ये हम देखते हैं अभी, तो ठीक है ना, फीमेल है, हॉर्सनेस हो गई है, डिस्फेजिया, नेक्स्ट मास सस्पेक्ट किया गया है, ट्यूमर मार्कर कौन सा होगा, कैल्सिटोनिन, ठीक है। देखें कैल्सिटोनिन जो है ये कहता है कि हार्मोन है, ट्यूमर मार्कर हार्मोन ऑफ मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड, ठीक है। तो